हेलो दोस्तों, आप लोग होली बहुत अच्छे से मनाए होंगे, ऐसा आशा करती हूँ। हम लोग भी बहुत मज़ा किए, रात तक होली किए। चलो, आज मैं अपनी क्लास में जो एनसीटीई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो ये एनसीटीई क्या है? इसको कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसको मैंने पॉइंट आउट किया है। चलो, इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। ये जो शिक्षा का जितनी भी योजनाएं बनती है तो वो इसी के अंतर्गत बनती है। तो इसका है जो मैंने पहला पॉइंट बनाया है, एनसीटीई के जो अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, वो मई 2024 में ज्वाइन किए थे। और जो सदस्य सचिव श्रीमती केसांग यांगजोन शेरपा, ये एक आईआरएस थी, है ना, एक सचिव है जो इस जो एनसीटीई है उसकी एक सदस्य थी। तो यहाँ पर हमने अध्यक्ष को जाना 2024 में, है ना, इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। और जो इसकी जो सदस्य सचिव थी वो श्रीमती केसांग यांगजोन शेरपा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं शुरुआत से। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीसी उपाध्याय, जिन्होंने 1995 से लेकर 1999 तक ये इस पद पर रहे। और जो एनसीटी है, इसके द्वारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र होता है उसके लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम को 1993 के अनुसरण में भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में लाया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, अनुसरण जो अधिनियम है उसका अनुसरण कब किया गया? 1993 को। और ये अस्तित्व में कब आया? 1995 को। तो ये जो 1993 है, ये 1993 में क्या किया? यह पूरे देश में अध्यापक शिक्षा, अध्यापक मीन्स टीचर शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने और अध्यापक शिक्षा के मानदंडों और मानकों का विनिमय और उचित रख रखाव की व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार हैं। इसके जो क्षेत्र के अधिकार हैं वो कितने हैं? 4 इनमें समितियां बनाई गई हैं, जो है दक्षिण क्षेत्र है, पूर्व है और पश्चिम। इस प्रकार से इनकी समितियां हैं। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग हैं वो पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के अंतर्गत आते हैं। तो इनके द्वारा शिक्षकों को डीएलएड, बीएड, एमएड आदि जो व्यावसायिक परीक्षा होती है उनको ये करवाते हैं और इनके लिए वो नियम बनाते हैं। ऐसे ही एनईपी 2020 के अनुरूप नई स्कूल प्रणाली के आधारभूत प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी, मध्य यानी मिडिल और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए छात्रों, अध्यापकों का अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल किया जाता है। ये प्रशिक्षण क्यों किया जाता है? ताकि समय समय पर जो सरकार जो रूल बनाती है एनसीटीई, उसको अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है और इसे स्कूलों में फिर लागू किया जाता है। ऐसे ही एनईपी
2020 के अनुसार एक शिक्षक मेंटर के रूप में अर्थात अभिभावक के रूप में एक बच्चे की संपूर्ण जिम्मेदारी को वो निभाता है। एक जैसे पेरेंट्स होते हैं उसी के हिसाब से उस शिक्षक को बच्चों के साथ व्यवहार करना होगा, न कि शिक्षक को एक तानाशाह या अपनी बातों को उस पर थोपने वाला होना चाहिए। जैसे एक अभिभावक अपने बच्चे को समझता है उसी के अनुसार एक टीचर को भी समझना होगा। चलो आगे देखते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रीय अधिदेश जैसे कि एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम RTEP, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST और राष्ट्रीय परामर्श मिशन NMM को अपनाया। ठीक है, इसके अंतर्गत इन चीज़ों को अपनाया गया। अगला देखते हैं। NAP 2020 के अनुरूप अन्य अध्यापक शिक्षक कार्यक्रमों को यानी कि विनिमय पाठ्यक्रम और डिजिटल वास्तुकला का संशोधन किया जा रहा है। यह एक सरकारी निकाय है। जो NCT है ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये एक सरकारी निकाय है। अध्यापक शिक्षा और विकास का समन्वय व निगरानी करता है। अध्यापक क्या करता है? जो शिक्षा और जो विकास है उसके बीच में समन्वय स्थापित करता है। न्यूनतम योग्यता या व्यक्ति के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करता है। यहाँ पर जो एक शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए उसके लिए भी ये NCT दिशा निर्देश करती है। पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की सामग्री और पाठ्यक्रम का प्रारूप इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो कितने समय तक पूरा किया जाएगा, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा और उसका प्रारूप किस प्रकार से होगा, ये इन सब योजनाओं को ये लागू करती है। आगे देखते हैं। नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए और शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टाफिंग पैटर्न और कर्मचारियों की योग्यता प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए दिशा निर्देशों को रखना होता है। ठीक है, ये मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनको सरकार मान्यता देती है ये उनके लिए होता है। इसी के आगे जो मान्यता प्राप्त संस्थान प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें ट्यूशन फीस और अन्य फीस के बारे में दिशा निर्देश जारी करती है। तो एक प्राइवेट स्कूल को भी उसी के अनुरूप लेना होता है। विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना, अध्यापक शिक्षा और उसके परिणामों का प्रसार करना, ये भी इनका काम होता है। ये शिक्षकों के लिए नियम बनाते हैं कि उनको किन नियमों के अधीन आपको काम करना है। ऐसे ही दिशा निर्देश देते हैं और उसका जो परिणाम निकलता है उसकी भी वो जांच करते हैं। अध्यापक शिक्षा के वैश्वीकरण को रोकने के सभी आवश्यक कदम उठाते हैं। जो शिक्षा का व्यावसायीकरण होता है, जैसे कोचिंग चलाया जा रहा है ना, घर में ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे जो उसका व्यावसायीकरण किया जाता है उनको रोकना आवश्यक हो जाता है। और ये जो NCTE है वो किसके अधीन कार्य करती है? केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार उनको काम दिए है वो उसको पूरा करती है और यही जो केंद्र सरकार जो भी कार्य देती है उस कार्य को NCTE पूरे सभी राज्यों, सभी सरकारी विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालयों, ये सब कार्य करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।